दिल्ली के इतिहास का एक ऐसा किला जो शायद इतिहास के पन्नों से मिट रहा है, लेकिन ये इस किले की ऊंची ऊंची और मजबूत दीवारें बताती हैं कि यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली शासन हुआ करता था। लेकिन इस किले में जाने के लिए 20 रुपए का टिकट लगता है, जो दरवाजे पे आपको मिल जाएगा। 20 रुपए का टिकट लेके मैं घुस जाता हूँ तुगलकाबाद किले के अंदर। आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में बनवाया था इस किले को। दिल्ली को सिर्फ राजधानी बनाने के लिए इस किले को नहीं बनवाया गया था, दुश्मनों से बचने के लिए भी इस किले को बनवाया गया था। जैसे आप इसकी दीवारों के पास पहुंचेंगे, इसकी ऊंची ऊंची दीवारें आपको दिखेंगी और इन दीवारों पे बैठे हुए बंदर भी। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो मौसम है ना, सच में मतलब बहुत ज़बरदस्त है। और बादल देखो यार, बादल देखो कैसे हो रहे हैं सच में। ये इमारत देखो, ये बादल देखो, पूरा भाई पूरा काला काला हो रखा पूरा टोटल। बस बारिश ना हो जाए। वैसे तो रेनकोट है मेरे पास। अब इस किले में बस खंडर ही खंडर बचा हुआ है, ये टूटी फूटी दीवारें। जबकि एक टाइम पे यहाँ बहुत बड़ा महल हुआ करता था, बाजार हुआ करते थे। देखने में क्या लगता है, यहाँ एक पूरी सेना रहा करती थी एक राजा की हिफाजत में। लेकिन इस किले की कहानी एक राजा और एक सैनिकों तक नहीं है। इस किले की कहानी के पीछे बहुत बड़ा रोल है हजरत निजामुद्दीन औलिया का। इस किले के राजा गयासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की पानी व्यवस्था को रोका। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इसको उस वक्त ऐसी बददुआ दी कि किला वीरान हो गया। जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, ये बहुत अभी ऊंची जगह है। यहाँ पे पूरे किले की दीवारें चारों तरफ की यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा था यहाँ पे अभी इतने लोग घूमने के लिए आते होंगे। वैसे मेरे घर के बहुत पास है, हम लोग बचपन में आते थे। फिलहाल मेरे पीछे का व्यू देखो, और मौसम भी इतना ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये पता नहीं नीचे कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन भाई ये बहुत नीचे है, बहुत गहरा है। तो भाई मौसम के वजह से बहुत ले लिए थे, और अभी बारिश हो गई है। ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत भीग रही है अभी हम लोग, लेकिन मज़ा तो है जो बात है। आज ये किला दिल्ली के किसी कोने में खंडर बन के पड़ा है, इंतज़ार करता है लोगों के यहाँ आने का और अपनी सालों पुरानी कहानी को सुनाने का। एक समय पे जो दिल्ली की शान हुआ करता था, आज ये खंडर बना पड़ा है। ये जो आपको सुरंग जैसी दिख रही है ना, ये कोई सुरंग नहीं है, ये यहाँ का मीना बाजार है, जिसमें ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जो ये दुकानें हुआ करती थी यहाँ की। लेकिन आज इन दुकानों पे चमगादड़ों और कबूतरों का कब्जा है। कहते हैं यहाँ पे भूतों का भी वास होता है। इस पत्थर से बने किले में न जाने कितने राज छुपे हुए हैं, न जाने कितनी सुरंगें दबी हुई हैं इन दीवारों के नीचे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इन जंगलों के नीचे दब चुका है, खंडर बन चुका है। यहाँ से ना बाहर की तरफ रोड नज़र आता है, वो चल के देखते हैं। लेकिन आज ये तुगलकाबाद का किला समय की मार झेल रहा है। यहाँ की सारी दीवारें टूट चुकी हैं, झाड़ियाँ उग चुकी हैं,
पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है ये किला। पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी लोग आज भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। चाहे दिल्ली में कितने भी मॉल और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हों, लेकिन ये किला दिल्ली के इतिहास को बताता है। देखने में लगता है साथ में कॉलोनियां बस गई हैं, घर बस गए हैं, लेकिन असल में ये किले के अंदर ही बसे हुए हैं। तुगलकाबाद किले के साथ में ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, वो देखने के लिए चल पड़ते हैं हम। ये मकबरा किले के जैसा लगता है जो रोड के दूसरी तरफ पड़ता है। चारों तरफ से झील से घिरा हुआ था ये मकबरा, जिसे इस पुल से पार करके पहुंचना पड़ता था, जो खत्म होता था सीधा मकबरे पर। गयासुद्दीन तुगलक ने मरने से पहले इस किले का निर्माण कर दिया था और कह दिया था मुझे यहाँ दफना देना। और इस मकबरे में साथ साथ है उसकी बीवी की कब्र और उसके बेटे की कब्र। आलीशान किले से कम नहीं है ये गयासुद्दीन तुगलक की कब्र, जिसकी गुंबद लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से मिला के बनाई है, जिसके अंदर दफन है गयासुद्दीन तुगलक, उसकी बीवी और उसका बेटा। आज भी ये दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस में से एक है जहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं और देखने आते हैं एक वक्त के दिल्ली के खलीफा को, जो कभी दिल्ली पर राज किया करता था। वक्त की ताकत देखो, आज इसकी विरासत और सारी ताकत सब वीरान पड़ी हुई है। आज यहाँ कोई भी इसको पूछने वाला नहीं है। और एक वक्त पे एक राजा का सपना, उसका किला आज वीरान पड़ा हुआ है।